जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल शिष्यन इंग्लिश में स्वागत है। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। जो भी मेरे से पुराने बच्चे जुड़े हों उन सभी को पता होगा कि हमने एक बैच लॉन्च किया बॉटम टू टॉप के नाम से, जो हमारा बेसिक बैच है। इसमें हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। ये जैसे ही हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा फिर हम टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने कुछ टॉपिक इसमें निपटा चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उसकी ऑलरेडी एक बॉटम टू टॉप नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ में जाएंगे, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। उन वीडियोस को एक्सेस करके आप देखें। उनमें हमने पहले लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इतने टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ जो बारी आती है प्रीपोजिशन की आती है। प्रीपोजिशन क्यों पहले पढ़ाया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, इसकी भी एक वजह है, आपको लास्ट में समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक पढ़ने वाले हैं हम प्रीपोजिशंस के। तो देखिए बेसिकली प्रीपोजिशंस की डिफिनीशन क्या है। तो प्रीपोजिशन का डिफिनीशन है इट इज़ अ वर्ड। ये क्या है, तो एक वर्ड है। प्रीपोजिशन क्या है, वर्ड है जो विच रिलेट्स द पोजीशन ऑफ अ वर्ड टू अनदर वर्ड, जो क्या करता है कि एक वर्ड का पोजीशन दूसरे वर्ड से रिलेट करता है। अगर आप देखें इस पूरे डिफिनीशन में, तो इस पूरे डिफिनीशन में 3 बार वर्ड नाम से 3 बार वर्ड टर्म आया है। इसका मतलब है कि तीनों नए नए शब्द होंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन खुद एक शब्द है जो एक शब्द का पोजीशन दूसरे शब्द से रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें, आप लिखा हुआ द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। इससे पहले आप ये देखें, लिखा हुआ द फोन इज ऑन द टेबल। आप इस फोन का इस टेबल से रिलेशन बता रहे हैं कि इस फोन का टेबल से क्या रिलेशन है। तो फोन टेबल के ठीक ऊपर रखा हुआ है, आप यही बता रहे हैं। तो ये बताने का काम कौन कर रहा है, ये ऑन कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑन कर रहा है कि द फोन इज़ ऑन द टेबल। तो देखो यहाँ पे बेसिकली 3 शब्द हो गए। एक ये शब्द हुआ ऑन, एक शब्द कौन हुआ ऑन, दूसरा हुआ फ़ोन और तीसरा हुआ टेबल। ठीक है, क्या तीनों नए नए वर्ड हैं या नहीं है, तो वही ये 3 जगह वर्ड आता है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो एक शब्द का दूसरे शब्द से पोजीशन बताता है, उसकी स्थिति बताता है। आप देखिए फ़ोन का स्थिति इस टेबल से कौन बता रहा है, ये ऑन ही बता रहा है ना। तो इस ऑन को ही हम क्या कहेंगे, तो इस ऑन को ही मेरे प्यारे बच्चों प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या है, जो दो शब्दों के बीच में उसके प्लेसमेंट की बात करेगा, उसके पोजीशन की बात करेगा, डैट मीन्स ये क्या है, प्रीपोजिशन है। वैसे यहाँ देखिए लिखा हो द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। यहाँ पे क्या कर रहा है कि स्टूडेंट्स की पोजीशन बता रहा है क्लासरूम से। तो ये कौन बता रहा है, इन बता रहा है। तो इस इन को ही हम क्या कह देंगे, प्रीपोजिशन। बेसिकली आपको यही बात याद रखनी है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों को, एक शब्द को दूसरे शब्द के पोजीशन बताता है, उसकी स्थिति बताता है। अब यहाँ से एक और बात आती है कि प्रीपोजिशन कितने तरीके से ऑब्जेक्ट लेता है। तो प्रीपोजिशन बेसिकली 3 तरीके से ऑब्जेक्ट लेता है। कौन से, कि पहला कहता है कि अगर आपने प्रीपोजिशन लिखा हो और प्रीपोजिशन के बाद अगर आपने नाउन लिखे हो, आपने प्रीपोजिशन लिखा हो और प्रीपोजिशन के बाद नाउन लिखा हो, तो ये नाउन किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। नाउन किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अगर वैसे ही कहता है सेकंड कि अगर आपने प्रीपोजिशन लिखा हो और प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन लिखा हो, तो प्रोनाउन भी किस केस में लिखा जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाना चाहिए। वैसे अगर आपने प्रीपोजिशन लिखा हो और इसके बाद फिर आपने वर्ब लिखी हो, तो इसके बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब किस फॉर्म में आती है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। जैसे देखिए प्रीपोजिशन के बाद नाउन, तो नाउन का तो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों इक्वल ही होता है, लेकिन जैसे आप समझेगा नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि तरुण लाइक्स नैना, फिर मैंने लिखा नैना लाइक्स तरुण। ये दोनों एग्जांपल देखिए आप, ये आपको पता है कि ये सब्जेक्ट है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा ये सब्जेक्ट कैसे, आप ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं पहले। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट कहा जा रहा है इसका मतलब कि ये सब्जेक्टिव केस में है,
ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ये सब्जेक्टिव केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि अगर ये सब्जेक्टिव केस तरुण है तो इसका सेमी ऑब्जेक्टिव केस भी तरुण ही है। अगर नैना ऑब्जेक्टिव केस में नैना ही है तो सब्जेक्टिव केस में भी क्या है, नैना ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हर जगह लागू होगा, ये प्रोनाउन के केस में अलग हो जाएगा। जैसे देखें, जैसे मैंने लिखा कि आई लाइक सी, फिर मैंने लिखा सी लाइक्स आई। आप जब इन सेंटेंस को पढ़ोगे तो आप बिल्कुल गलत कहोगे, ये तो सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। और लिखा हुआ किस में, सब्जेक्टिव केस में, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होना चाहिए, हो। वैसे ही ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस में, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है तो इसे ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, इस वजह से ये आई गलत है, यहाँ होना चाहिए मी। तो आप देखोगे कि प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस अलग है और ऑब्जेक्टिव केस अलग है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस अलग है, सब्जेक्टिव केस अलग है, लेकिन नाउन में ऐसा नहीं है। नाउन में क्या होता है कि सेम ही होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट ही होगा, वो सब्जेक्ट कभी नहीं होगा प्रीपोजिशन के बाद वाला। तो आप देखिए पहला एग्जाम्पल, आपने देखा वही कि 3 तरीके से ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट लेता है। पहला क्या है कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन, दूसरा प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन, और तीसरा प्रीपोजिशन के बाद वर्ब। अब देखिए आपने कहा तरुण ऑलवेज टॉक्स टू नताशा। आपको पता है कि ये 2 प्रीपोजिशन है, ये 2 प्रीपोजिशन है। जस्ट मिनट, ये 2 क्या है, तो ये 2 प्रीपोजिशन है। अगर ये प्रीपोजिशन के बाद ये नताशा लिखा गया, ये नाउन है, तो क्या ये सब्जेक्टिव केस में है क्या, नहीं। ये कौन से केस में है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ये बात आप याद रखेंगे कि नताशा जो लिखा गया ये सब्जेक्टिव केस नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जब भी हम इस्तेमाल करेंगे नाउन, वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। फिर लिखा हुआ यू कैन कम टू आई एनी टाइम, यू कैन कम टू आई एनी टाइम। इसका मतलब है कि ये 2 भी यहाँ पे भी क्या है, ये प्रीपोजिशन है, और आई जो है ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। और प्रोनाउन को भी हमें किस केस में लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस में। और आई जो होता है ये सब्जेक्टिव केस में होता है, इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, मी। नेक्स्ट है वी आर वेरी गुड एट प्रीपोजिशन है, और ये जो लर्निंग है ये वर्ब है। तो अगर प्रीपोजिशन के बाद हमें वर्ब लिखना है तो कौन से किस में आना चाहिए, आईएनजी फॉर्म में। इसका मतलब है कि यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए, लर्निंग। क्या लिखेंगे हम, लर्निंग। फिर ये जाकर के हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कंजंक्शन। देखिए कंजंक्शन क्या होता है, तो कंजंक्शन की डिफिनीशन है इट इज़ अ कनेक्टिंग वर्ड। कैसा वर्ड है ये भी एक शब्द है, लेकिन ये कनेक्ट करता है, जोड़ता है। जो जोड़ता है किसको है ये, तो 2 लेटर्स को जोड़ सकता है, वर्ड्स को जोड़ सकता है, सेंटेंसेस को जोड़ सकता है। जैसे मैंने लिख दिया एक्स एंड वाई, ठीक है। मुझे आगे ये बताना है कि एक्स एंड वाई आर द 2 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मुझे ऐसा लिखना है, तो मैं जोड़ूंगा कैसे, एंड से। ये 2 क्या है, एक्स भी एक लेटर है, वाई भी एक लेटर है, दोनों को जोड़ हमने किससे दिया, एंड से। तो एंड क्या है, कंजंक्शन है। वैसे ही वर्ड श्रेया भी एक नाउन वर्ड है और एक काजल भी वर्ड है, दोनों को हमने जोड़ किससे दिया, एंड से। तो एंड क्या हो गया, कंजंक्शन। फिर यहाँ देखो तो 2 सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या, श्रेया इज़ ऑनेस्ट, और सेकंड क्या है, काजल इज़ डिसऑनेस्ट। ये 2 सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस को हमने जोड़ने का काम किससे किया है, तो हमने जोड़ा है इसे बट से। तो इस बट को हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन। कंजंक्शन में बस इतना ही, बाकी हम जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि कंजंक्शन कितने तरह के होते हैं, कंजंक्शन क्या क्या हैं, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये 2 टर्म हम इसमें पढ़े, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।